जय माता दी। आपका हमारे YouTube चैनल कामाख्या मंत्र ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको पितरों की दिव्य आत्माएं कोए के रूप में आकर श्राद्ध का भोजन ग्रहण करती है और शुभ संकेत भी देते हैं, इसके बारे में बताएंगे। हमारे पुराणों एवं ग्रंथों में पशु पक्षियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। प्राचीन समय के ऋषियों मुनियों ने अपने शोध में बताया गया था कि प्रत्येक पशु पक्षियों के विचित्र व्यवहार एवं हरकतों का प्राकृतिक एवं मनुष्य जाति पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। साथ ही ये भविष्य में होने वाली शकुन अपशकुन की सूचना भी देते हैं। सनातन धर्म में माता के रूप में पूजनीय गाय के संबंध में तो बहुत ही बातें लोग जानते ही हैं। शास्त्रों में कोए को भी लेकर बहुत ही विचित्र बातें बताई गई है जो किसी को भी आश्चर्य में डाल देगी। कड़वी बात, कड़वी आवाज निकालने वाले काले कौवे के संबंध में शास्त्रों में बहुत ही विचित्र बातें बताई गई है। कौवे अगर घर की छत पर चिल्लाए तो ऐसा माना जाता है कि किसी मेहमान के आगमन का सूचक होती है। साथ कौवे को पितरों का आश्रम स्थल भी माना जाता है। धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार कौवे ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था। यही कारण है कि कौवे की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कौवे कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। ये आपने अभी ख्याल किया हो तो यह बात गौर देने वाली है कि कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी सदैव किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करते हैं। कौवे में नर और मादा दोनों एक समान ही दिखाई देते हैं। यह बगैर थके मीलों उड़ सकता है। कौवे के बारे में पुराण में बतलाया गया है कि भविष्य में होने वाली अनेक घटनाओं का आभास कौवे को पूर्व ही हो जाता है और वह अपनी आवाज़ या अन्य तरीके उसका संकेत भी पहले ही दे देता है। इसमें यदि कोई भी व्यक्ति कौवे को भोजन कराता है तो यह भोजन कौवे के माध्यम से उसके पितरों को प्राप्त होता है और वे ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बतलाई गई है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण कर सकती है। पितृपक्ष के 16 दिन कौवे हर घर की छत पर मेहमान बनता है। कहा जाता है कि पितरों की दिव्य आत्माएं कौवे के रूप में आकर श्राद्ध का भोजन ग्रहण करती है। कौवे एवं पिंपल को पितरों के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में कौवे को खाना खिलाकर एवं पिंपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। शुभ संकेत भी देते हैं कौवे। यदि किसी के घर की पश्चिम दिशा के मुंडेर पर कोई कौवा जोर जोर से बोले तो मेहमान अवश्य आते हैं। अगला, यदि कौवा घर की उत्तर दिशा से बोले तो समझे जल्द ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर होने वाली है। अगला, पूर्व में बोले तो अनेक शुभ समाचार मिलने वाले होते हैं। अगला, अगर दक्षिण दिशा से बोले तो कोई अशुभ बुरा समाचार मिलने वाला होता है। अगला, यदि कोई शनिदेव को प्रसन्न करना चाहता है तो कौवे को भोजन जरूर करावे। अगला, कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट नहीं होता एवं शत्रुओं का नाश भी होता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कामाख्या मंत्र ज्योतिष। यदि आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता।